सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की शक्तियां काफी हद तक बढ़ा दी है। इसे लेकर विपक्षी दलों की तरफ से सरकार की आलोचना भी की जा रही है। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। अब उपराज्यपाल को पुलिस और फिर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारों से संबंधित निर्णय लेने तथा विभिन्न मामलों में अभियोजन की मंजूरी देने की ताकत प्रदान की गई है। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर इस कदम की आलोचना करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लोगों को अशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा वापस लेकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किए जाने के बाद कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी नियमों में संशोधित कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को उपराज्यपाल को ये शक्तियां दे दी है। अब आपको बता दें कि उपराज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, आपको हम 5 बिंदुओं में समझा रहे हैं। पहला, पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता वाले किसी भी प्रस्ताव को तब तक स्वीकार या फिर अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता। दूसरा, विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग, न्यायालय और कार्यवाही में महाधिवक्ता की सहायता के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि अधिकारों की नियुक्ति की प्रस्ताव को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा। उनकी मंजूरी के बाद ही नियुक्ति होगा। तीसरा, अभियोजन मंजूरी प्रदान करने या फिर अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि, न्याय और संसदीय कार्य विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। यहाँ पर उपराज्यपाल की मंजूरी को जरूरी बना दिया गया है। आगे चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यह प्रावधान भी किया गया है कि कारागार, अभियोजन निदेशालय और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित मामले मुख्य सचिव के माध्यम से गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। 5वां पॉइंट ये है कि प्रशासनिक सचिवों का पदस्थापना और स्थानांतरण तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारों के पदों से संबंधित मामलों के संबंध में प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक सचिव द्वारा उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये 5 शक्तियां उपराज्यपाल को प्रदान किया गया है। आगे आपको बता दें कि विपक्ष ने सरकार के फैसले की आलोचना की है। जी हां, विभिन्न राजनीतिक दलों ने पुलिस और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारों से संबंधित मामलों में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने संबंधित केंद्र की कदम पर शनिवार को अपनी असहमति व्यक्त की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने इस फैसले को जम्मू कश्मीर के लोगों को अशक्त बनाने वाला कदम बताया है, जबकि कांग्रेस ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए punjabkesari.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।